अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार। जनाब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का मामला शायद ही क्रिकेट, बल्कि मेरे ख्याल में शायद किसी स्पोर्टिंग तारीख में ऐसा कोई वाकया नहीं रहा जहां पर एक इवेंट के लिए इतनी ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन हो, इतनी ज़्यादा जो है वो एक कह लीजिए कि सस्पेंस हो, और मामला जो है वो इस हद तक है कि अब तक नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन बहरहाल इस पर हम तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी जो है वो जिम्बाब्वे के बाद साउथ अफ्रीका पहुंच गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े इम्तिहान आ रहे हैं और बहुत सारी ये बातें पाकिस्तान क्रिकेट को प्रूव करनी है, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी परफॉर्मेंस को भी बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाना है, ताकि वो जो एक बात की थी ना फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन ने कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो दुनिया आपके घर खेलने आएगी। 6 टीमें तो आने को तैयार है, 7वीं नहीं है। लेकिन बात ये जो भी मामला है, इससे बात करने के लिए जाजपुरा में जो शख्सें मौजूद हैं, इनसे जो बेस्ट गेस्ट हो नहीं सकता था। बहुत अच्छी तरह समझते हैं क्रिकेट को, और ये मतलब कह लीजिए कि क्रिकेट और फिर अल्फाज दोनों के ही माहिर हैं और बहुत ही शानदार बात करते हैं। इनकी इंग्लिश वोकैबुलरी जो है ना, इनके ट्वीट्स में जब आप पढ़ें तो फिर आपको जो है वो थोड़ा सा गूगल करना पड़ता है सारे अल्फाजों के लिए, लेकिन बात बड़ी ज़बरदस्त करते हैं और बहुत अच्छा अपना यूट्यूब शो भी करते हैं। टीवी पे भी बहुत रिनाउंड है, दुनिया इनको सुनती है। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं बल्कि बहुत अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। सर जी, आपकी माशाल्लाह तारीख पर बड़ी गहरी नज़र है और आपकी घर की किताबें इस बात की गवाह हैं कि कितना कुछ आप पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, कभी इससे पहले ऐसा हुआ है जो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर इतना सस्पेंस, ऑलमोस्ट 70 डेज रह गए हैं, मतलब कुछ पता नहीं है, ये मामला आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई देता है? और अब तक जो हैंडलिंग हुई है पीसीबी की जानिब से, आईसीसी बीसीसीआई की खामोशी वाली हैंडलिंग, डॉक्टर साहब योर एक्सपर्ट ओपिनियन। यार, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। सबसे पहले तो आई एम हम्बल्ड। आपने कुछ ज्यादा ही अल्फाज अदा कर दिए मेरे बारे में। अच्छा, आपने पूछा कि कभी ऐसा हुआ है। बहुत सीरियस इश्यूज होते रहे दुनिया क्रिकेट में। 1909 में ये आईसीसी बनी थी, एज इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। जी जी। और उसके बाद हमने देखा अपार्थीड हुआ, साउथ अफ्रीका जो है वो बैन हुआ नस्ल परस्ती पे, मैच फिक्सिंग एलिगेशंस, पॉल कॉन्डन रिपोर्ट्स, एंटायर करप्शन यूनिट, बॉल टैंपरिंग, रूल्स के प्रॉब्लम्स, एमसीसी के पैकर सीरीज का डिबॉकल हुआ। लेकिन तब होता यह था कि आईसीसी, जो कि बेसिकली एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कि फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है, मेंबर्स बोर्ड पे चलती है, वो इतनी वीक कभी नहीं थी, इतनी कमजोर कभी नहीं थी, इतनी टूथलेस कभी नहीं थी। अगर आपको याद हो 1996 में जिस वक्त तामिल वाले मसाइल चल रहे थे श्रीलंका में, वो जॉइंट होस्ट था पाकिस्तान और इंडिया के साथ वर्ल्ड कप का, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीम नहीं गई थी खेलने, तो उनके पॉइंट्स 4 फीट हुए थे, जो कि वेस्ट इंडीज को कॉस्ट कर गया था। उसके बाद अगर आपको याद हो 2003 में इंग्लैंड ने और न्यूजीलैंड ने रजामंदी नहीं जाहिर की थी कीनिया में जाके खेलने की, और उसकी वजह से उनको पॉइंट्स डिडक्ट हुए थे और केनिया जो है वो सेमीफाइनल खेल गया था। फिर जिम्बाब्वे के मसाइल शुरू हुए, इंग्लैंड वाले कि वो अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे थे, तो जिम्बाब्वे को तंबीह की गई थी 2009 में, एंड दे वर नॉट पार्ट ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2009। तो तब ऐसे लगता था कि मालेबॉन क्रिकेट क्लब जो है वो रूल्स बनाता है और आईसीसी जो है वो क्रिकेट को एडमिनिस्टर करता है। सही। लेकिन 2007 के बाद, जब से इंडियन प्रीमियर लीग का ब्रांड बना और जिसके बाद इंडिया की सारी, मतलब आपको तारीफ करनी चाहिए, केस स्टडी है कि उन्होंने हेगेमोनिक प्रेजेंस रख ली पूरी दुनिया में और वो एक जगरनॉट बन गए हैं फाइनेंशियल। ठीक है। और पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है वो उनके ताबे हो गई है, नॉट बिकॉज ऑफ द रूल और सबसर्वियंस, ये जो है ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के है। अच्छा, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान में चल रहा है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के साथ ना बायलैटरल सीरीज खेलता है और ना पाकिस्तान का दौरा करता है, ये बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है। जी जी। तो अब एक बोर्ड अगर टेक्निकली आप देखें तो आईसीसी में इंडिया का भी वही मकाम है जो अफगानिस्तान का या आयरलैंड का है, ठीक है, या पाकिस्तान का है। लेकिन अगर आप नजरिए दूसरे से देखेंगे तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को सैबोटाज कर लिया है, हॉस्टेज कर लिया है, वो इंडिया की इकोनॉमी ने कर लिया है, क्रिकेट बोर्ड की। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये भी बात मानने की है कि कोई भी आईसीसी का ग्लोबल टूर्नामेंट, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स 95% जिनके पास क्रिकेट के राइट्स हैं इंटरनेशनल ग्लोबल, वो सारे इंडियन। ठीक है। ठीक। अच्छा, फिर एक और चीज गफार आपको मैं बताऊं कि जो पहला साइकिल था आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का 2015 से 2019 तक, उसमें आपके 7 कॉन्टिनेंट होते थे और एशिया में होता था भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। जी। लेकिन ये वाला जो 2020 से लेके
31 तक की बात हुई, जब 2023 से 2031 की जब बात होना शुरू हुई, तो इसमें आईसीसी ने एक तो खुद राइट्स बेचना शुरू किए और दूसरा 8 कॉन्टिनेंट बना दिए और हिंदुस्तान को एक अलहदा कॉन्टिनेंट तस्लीम करके तो उन्होंने पिच किए राइट्स, और वो $3.2 बिलियन के स्टार डिज्नी ने उठाए बिल्कुल और ठीक। 2.2 बिलियन डॉलर के डिजिटल राइट्स उठे। अब अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया का ये सारा पॉलिटिकल है और पॉलिटिक्स जो है वो उसमें कोई रूल्स नहीं आते। अगर हम रूल्स के तहत चलते तो आईसीसी बड़ा सिंपल था कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं करना चाहता था टूर, इंडिया विड्रॉ करता, श्रीलंका नौवीं टीम आती और टूर्नामेंट हो जाता। ठीक। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी ब्रॉडकास्टर नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान के बगैर ये टूर्नामेंट हो। अच्छा, इसी ठीक। तरह अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जी सर। शायद पाकिस्तान की टीम इंडिया से मैच नहीं करती क्रिकेटिंग स्किल में, एबिलिटी में, या क्रिकेट बोर्ड उनकी इकोनॉमी के 10% क्या 3% भी करीब नहीं आता। ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ब्रॉडकास्टर के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक। अच्छा, अब वो जरूरी इसलिए नहीं है कि कोई हाईली कंपेटिटिव मैचेस होते हैं, मास वाई एक अब 2021 में जीते थे, बाकी तो सारे हार गए उनसे। जी सर। मसला ये है कि क्रिकेट की एक वाइट इकोनॉमी है, एक ग्रे इकोनॉमी है और एक ब्लैक इकोनॉमी है। ठीक है। और जो पाकिस्तान इंडिया की रिवलरी है और जो पाकिस्तान इंडिया की 40% ऑफ द टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन जो क्रिकेट की है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो लीगल हैं या इलीगल हैं, ठीक है। वो इन ममालिक से, मुंबई हो या कराची हो या कोलंबो हो, यहाँ से जन्म लेते हैं। सो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी जरूरी हैं। आईसीसी का जो रोल रहा है वो बड़ा पैथेटिक रहा है इसमें, आई एम सॉरी, वो बहुत ही प्लस रोल रहा है। वो टोटल हेगेमोनिक प्रेजेंस थी इंडिया की। हाँ, इंडिया को एक बीसीसीआई को एक सरप्राइज जरूर मिली है और वो सरप्राइज ये है कि आज से पहले जितने भी हमारे बोर्ड्स थे, हम मसलहत के तहत चुप कर जाते थे, या हम हाइब्रिड मॉडल एशिया कप में मान गए थे। हम तो यहाँ तक मान गए थे कि होस्ट का हमने नाम हटवा दिया था पाकिस्तान का एशिया कप से। जी सर, ये भी हुआ। ठीक है। तो अब उनको धक्का लगा जब मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा स्टांस ले जाएगा। ओके। अच्छा, अब आपका स्टांस लीगल है, वो लीगल क्यों है? वो रिटर्न क्यों नहीं दे रहा इंडिया? आईसीसी क्यों मिनट नहीं कर रहा? मीटिंग अभी तक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो भी मीटिंग होगी वो मिनट होगी, मिनट होगी, राइटिंग में आ जाएगा, राइटिंग में आएगा तो लिटिगेशन। डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ये बता रहे हैं, राइटिंग वाला। आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, एक प्रोमो अनाउंस हुआ जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के नीचे पाकिस्तान का नाम लिखा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे इत्तेफाक हुआ कराची में ट्रॉफी टूर, नेशनल स्टेडियम कराची में जब ये ट्रॉफी पहुंची सर, वहां भी एक चीज मुझे बड़ी दिल पर लगी और दुखी हुआ मैं देखकर कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन वहां भी सर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था। ये मुझे देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने बड़ी, मैं सुनता रहता हूं आपको और राशिद लतीफ साहब को, आप लोग कभी इतने ज्यादा जो है वो, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं था कि कभी क्रिकेट बोर्ड की तारीफ भी करेंगे, लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड की आप लोगों ने तारीफ की कि आप लोगों ने जो स्टैंड लिया। आप देखें ना, कब से 8-6 नवंबर से कहानी शुरू हुई थी, जब 11 नवंबर को आना था आईसीसी के वफ्द को, तब से लेकर अब ये दिसंबर शुरू हो गया, बट आईसीसी किसी मसले का हल नहीं निकाल सका। डॉक्टर साहब, हमने केस सही लड़ा है अपना, कोई खामी वामी रह गई तो वो भी निशानदेही कर दें। दूसरा, ये जो सारा मामला जिस अंदाज से पाकिस्तान ने टैकल किया है, कल को खुदा ना खास्ता अब तो जय शाह साहब भारत के जो है वो आईसीसी के जो है वो हेड बन गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कल को हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़े? क्योंकि जो कहते हैं ना, वो जो बारीक काम कहते हैं, वो जो कहते हैं कि आपको साइड लाइन करना, खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी आगे चल के? हाँ, ओके गफार, देखो बात सुने। नंबर 1 कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रेटेजाइज ठीक किया? एक तो आईसीसी पहली मर्तबा जो है ना, पाकिस्तान 1996 के बाद, क्योंकि 2011 में हमसे ले लिए गए थे राइट्स, जी सर, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली थी, तो ये पहला मौका था जहां पे हम किसी नेगोशिएटिंग पोजीशन पे थे। ठीक है। दूसरा ये है कि मोहसिन नकवी साहब, आई हैव नॉट इवन मेट हिम एज ए इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन जो मुझे वो लगा है कि एक तो उनकी पावर बेस बहुत डिफरेंट है, माइंडसेट डिफरेंट है, एंड ये थोड़े से डिफरेंट नेचर के हैं। ठीक है। तो और पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स भी जो हैं वो काफ़ी तब्दील हो चुकी हैं। ठीक। तो पाकिस्तान ने मेरिट पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया है अभी तक आईसीसी में। एक तो राइटिंग में मांगना, रीजंस मांगना, फिर आपको ये जहन में रखना है कि होस्टिंग राइट्स जो पाकिस्तान को मिले थे, वो एवेल्यूएशन कमेटी, एवेल्यूएशन रिपोर्ट, आईसीसी बोर्ड का अप्रूवल, फिर अक्टूबर में वो जो लेटर निकला था जहां पे 15 मैचेस अक्रॉस 3 वेन्यूज सारे बोर्ड्स अप्रूव किए, और फिर आपकी जो सिक्योरिटी की पॉलिसी थी वो उन्होंने अप्रूव की। उसके बाद आपने साइन किए
जो है अपना ये होस्ट एग्रीमेंट, ठीक है। और उसके बाद एक नी जर्क रिएक्शन आया है इंडिया का अगर वो राइटिंग में देते तो वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं था, क्योंकि फोर्स मेजोर ना इंडिया पे लगता है ना ठीक है। पाकिस्तान पे लगता है। ठीक है। अच्छा, जहां तक आप इकोनॉमिक पावर हाउस की बात करें वो तो भारत है। जहां तक आप जय शाह की बात करें वो तो अगले 6 साल मुझे लगते हैं, 3 साल नहीं लगते बिल्कुल। कि वो आईसीसी के सरबराह रहेंगे। आप ये भी सोच लो कि पिछले जो 5 आईसीसी के सरबराह हैं उनमें से 4 हिंद का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, इसका मतलब है कि पूरा इम्पैक्ट जो है वो बीसीसीआई का वो आईसीसी पे है। तो जहां तक आपको अगर कोई डरने की बात नहीं है, जहां पे आ जाती है एक नेशनल कॉज, इंटेग्रिटी, नेशनलिज्म ठीक है। और आपका सेल्फ एक ऑनर की बात आ जाती है, तो वहां पे फिर आप फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी नहीं देखते। और ये जहन नशीं कर लीजिए कि जय शाह क्या कर लेंगे, बैन कर देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान कैसे बैन हो सकता है ठीक है। फुल मेंबर? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आप न्यूज टाइट कर देंगे, कर दें। हाँ। तो अगर साउथ अफ्रीका 1969-70 से लेके 1992 तक बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट के सरवाइव कर सकता है, तो जब कॉज पे बात आएगी और नेशनल कॉज पे जब आप राइट साइड पे खड़े हो, तो पीसीबी आई एम अफ्रेड दिस टाइम इज स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड। पुराने में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर डॉक्टर नुमानिया साहब से मजीद बात करेंगे। पुरान में खुशामदेद जनाब। हम बात कर रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। डॉक्टर साहब ने कहा स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड। इसमें मेरा छोटा सा सवाल है कि भारत ने, आपको याद है वो बिग 3 वाले मामले पर भी वो जो नजम सेठी साहब और शहरियार साहब भी गए, एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन डेवलप हुई थी, बट हम कर सकते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि चलें हम इस बात को मान लेते हैं, एक कहते हैं ना वो एक हमारा इमोशनल फीलिंग भी है आवाम की भी, मीडिया की भी, कि नहीं देखें हमें तो अपने मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन चलिए बी वेरी रियलिस्टिक, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, जैसे आपने भी निशानदेही की कि ना पाकिस्तान को आईसीसी फोर्स कर सकता है ना भारत को कि जी आप हुकूमत की इजाजत के बगैर खेलें। ये तो आईसीसी की कमजोरी या क्रिकेट का एक नुकसान तो है। लेकिन डॉक्टर साहब हम ट्रस्ट कर सकते हैं इंडिया को? वो लिखकर भी अगर दे दें कि हम नहीं आएंगे 2026 में, आप नहीं आएंगे, हम भाई बाहर खेल लेंगे, कैन वी ट्रस्ट देम? हाँ, अब देखें, एक तो अभी जब तो ये डिले चल रहा है, डिसाइड तो हो चुका है, कंसेंसस हो गया कि दोनों मान गए हैं ठीक है। कि वो अपना न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे ऑल देयर मैचेस ऑफ द आईसीसी टर्नीज टिल 2027। ठीक है। लेकिन अब मसला क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि होस्ट एग्रीमेंट्स का हिस्सा बनाओ, राइटिंग में लेके आओ। ठीक है। वो रिलक्टेंस नजर आ रही है, क्योंकि राइटिंग में जब एक चीज आ जाती, जो अभी मैंने आपको कहा था, इवन एक मीटिंग के मिनट जब आ गए तो वो आपका लीगल पेपर, लीगल दस्तावेजात बन जाती हैं। ओके। अच्छा, अब आपने कहा कि अगर सपोज ये राइटिंग में आ जाता है और कंसेंसस हो जाता है, तो यू हैव नो रीजन नॉट टू ट्रस्ट इंडिया और आईसीसी। अच्छा, अब अगर हम 2026 में पहुंचते हैं और इंडिया, आप बकौल आपके कि आपको एक वो है एप्रीहेंशन है, इबहाम है ठीक है। कि वो बैकआउट करता है और वो कहता है कि नहीं, पाकिस्तान इंडिया में आके खेलेगा, तो देन यू विल बी इन ए पोजीशन टू मूव टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और आप लीगल लिटिगेशन जो है वो इंसू कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल में आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा, 2027 तक इंडिया मान जाएगा। ठीक है। ठीक है, सिर्फ उनको प्रॉब्लम ये आएगा कि इन केस इफ एवर पाकिस्तान क्वालिफाइज, जो अभी लगता नहीं, जो हम हरकतें कर रहे हैं, इफ क्वालिफाइज फॉर द फाइनल्स, तो या भारत जो क्वालिफाई करता है और पाकिस्तान के साथ, तो फिर वो इंडिया को बाहर खेलना पड़ेगा वो फाइनल। तो जो कि ब्रॉडकास्टर्स की भी डेथ होगी और इंडिया की एज हेगेमोनिक प्रेजेंस और एक क्रिकेटिंग आप कह लेंगे नर्व रूट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक अवामी सवाल है, मैं जरूर आपके सामने रखूंगा, यू नोज वेरी मच डिटेल्स अबाउट इट। लोग कहते हैं जी बात ये नहीं है कि वो एक में नहीं आ रहे हम दूसरे में नहीं जाएंगे, बात ये है कि वो आ नहीं रहे तो हम फिर जाएं ही मत। तो डॉक्टर साहब वो जो एक डिमांड है लोगों की कि शायद 2031 तक उनके 2 आईसीसी इवेंट भी हैं, वुमेन वर्ल्ड कप तो चले बीच में आ जाएगा, क्या हम इस पोजीशन में हो सकते थे कि हम कह दें उनको कि देखें बात यह है कि हम ना आएंगे ना पाएंगे, तो हम 2031 तक हमने पुश क्यों नहीं किया इसको? हाँ, उसकी वजह यह है कि 2031 तक अभी ब्रॉडकास्टर डिसाइडेड नहीं है। ओके। और दूसरा जो स्टार डिज्नी है उसका वो हो गया है, मर्जर हो गया है विद वाईकॉम 18 रिलायंस के साथ। जी जी सर। ठीक है। अच्छा, अब वो जब मर्जर हो गया तो उन्होंने अभी रीनेगोशिएट करने ये वाले राइट्स भी अगस्त 2025 में। ओके सर। तो वो अभी तक बिल्कुल फ्लूइड है कि 2031 तक जो है उसकी डायनामिक्स ही अभी क्लियर नहीं है। तो ये वजह थी 2027 तक। दूसरा देखें, बात सुने, टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट। ठीक है। और अगर पाकिस्तान जाता रहा और इंडिया नहीं आया, ठीक है, वो आपके माजी की बातें हैं, लेकिन अब अगर हम इक्वालिटी बेस पे जाना चाह रहे हैं, जी सर, तो बिल्कुल पाकिस्तान विल नॉट बी टूरिंग इंडिया एंड इंडिया विल नॉट बी टूरिंग पाकिस्तान विद म्यूचुअल कंसेंसस। ठीक है। आप एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे।
लेकिन अब मैं एक बड़ी बात करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा कि स्पोर्ट्स जो है अब आजकल एक आपकी कॉर्पोरेट है, इंडस्ट्री है, एक आपका ये फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक हिस्सा है, जी सर। एक कोर है। इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, वहां पे ये क्रिकेट मेन स्ट्रीम स्पोर्ट नहीं है, ठीक है। वन ऑफ द अदर स्पोर्ट्स है। पाकिस्तान और इंडिया में ये मेन स्ट्रीम स्पोर्ट है, जो कि आपका हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सेज भी लेके आती है और बाइंड्स टुगेदर। ठीक। तो याद रखिएगा कि पॉलिटिक्स कभी भी हाँ। तकवीयत नहीं देती किसी भी स्पोर्ट्स सर को। आपकी बात ठीक है, ये पॉलिटिक्स, लेकिन देखिए सर उसमें एक अवामी राय है। मैं आपसे एक सवाल बात करना, जी करने जी लगा, मैं प्लीज। अवामी राय पे ही हाँ। गफार, एक अवामी राय पे बात करने लगा श्योर था। श्योर। जो इम्पोर्टेंट है कि हम, ये क्या बात है कि इंडिया जीत गया या पाकिस्तान जीत गया, हम नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे। दिस इज एक्चुअली बोथ आर लूजिंग, दोनों हार रहे हैं ठीक है इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट। सर, पाकिस्तान इवन के क्रिकेट प्लेयर्स हार के रहा है सर, क्रिकेट का खेल। लेकिन ना अगर मैं बहुत जेन्युइनली बात करूं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं या किसी भी दुनिया के क्रिकेट फैन, अगर वो भारत के बहुत अच्छे सुपरस्टार विराट कोहली, रोहित शर्मा जो अब रिटायरमेंट के करीब भी हैं, जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, वो पाकिस्तान में खेले बगैर ही रिटायर हो जाएं, या पाकिस्तान के आगे चल के कोई अच्छे बॉलर आते हैं, बैट्समैन आते हैं, वो इंडिया में खेले बगैर रिटायर आ जाएं, तो ये तो क्रिकेट के लिए भी बहुत बुरा है डॉक्टर साहब। एब्सोल्युटली, मैं यही कह रहा हूँ ना। हाँ। तो आपको पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को साइड पे रखना चाहिए। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, हिस्टोरिकली भी पॉलिटिकल इंटरवेंशंस होती रही हैं। 1960 एक्सेप्ट में पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया, उसके बाद 17.5 पौने 18 साल लग गए, दोनों एक दूसरे के साथ खेले ही नहीं, बिल्कुल बीच में ठीक। 2 जंगें आ गई, ठीक है। फिर वो ईस्ट पाकिस्तान वाला इशू हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील कि इंडिया और पाकिस्तान की एक रिच हेरिटेज है, कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं, ठीक है। और क्रिकेट जो है इट इज अ लूजर इफ इंडिया और पाकिस्तान नहीं खेलेंगे। ठीक। अगर हमारी जनरेशन विराट कोहली को यहाँ पे नहीं देखेंगी, या भारत में बाबर आजम को कोई नहीं देखेगा, हाँ। तो एट द एंड ऑफ द सर डे आप लोग तो खैर लकी हैं, माशाल्लाह आप हो गए, हमारे बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यू आर वेरी लकी डॉक्टर साहब कि आप लोगों ने इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के मुल्क में कवर किया। मैंने 2008 के एशिया कप कवर किया, दैट वाज माय डेब्यू टूर्नामेंट जो मैंने कवरेज की थी 2008 के एशिया कप, आप भी उसमें मौजूद थे। बट डॉक्टर साहब ये जर्नलिज्म के लिए भी मैं इसलिए बात ये उठा रहा हूं कि सहाफत में डॉक्टर साहब आपका इसमें अभी आपका बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है कि यूट्यूब सोशल मीडिया पर अब एक तरह से व्यूज के लिए बात होती है, और आप ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। पहले सहाफ़ी भी आपस में मिलते थे, टीमें भी आती थी, तो कहीं ना कहीं होप रहती थी पीस की, खेलों के जरिए अमन का पैगाम। अब हम देख रहे हैं कि ना हमारे यंग जनरेशन, आप लोग तो गए लेकिन हम नहीं गए इंडिया से यहाँ कोई नहीं आ रहा। तो वो जो एक हार्टेड है वो फेसबुक यूट्यूब पे, खासतौर पे मुझे पड़ोसी मुल्क से ज्यादा नजर आता है चंद चैनल्स पर, तो वो आई थिंक इज नॉट हेल्पिंग द केस आइदर, कि वो जो लोगों को अब प्रचार किया जा रहा है कि बस हम दुश्मन हैं, हमने खेलना ही नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डॉक्टर साहब इसमें ऐड कर रहा हूं कि भारत बड़ा प्राउडली इस चीज को कहता है जी हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं। बड़े अजीब सी दुख की बात है कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट अगर ये कहे कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, और वहां के कुछ क्रिकेटर्स भी ये कहें, हम नहीं कहते सर, आप भी नहीं कहते, राशिद भाई भी नहीं कहते, वसीम अकरम भी नहीं कहते, बट उनका जर्नलिस्ट, उनका क्रिकेटर तो बड़ा प्राउडली कहता है जी हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं। ये कैसे सॉल्व होगा? गफार भाई, 2 चीजें हैं। जी जी। एक तो गफार जहन में ये रखिएगा कि जो जर्नलिज्म है ना, इसकी एक पैराडाइम शिफ्ट हुई है, और ये चेंज हो गया है। हमारे ज़माने में जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म होता था, जो हमारे लेजेंड्स होते थे, उमर कुरैशी, इफ्तिखार अहमद एंड इम्तियाज सिपराज और ये खालिद हसन वगैरह, बिल्कुल सर। और फिर बाद में हमारे कोलीग और कंटेम्प्रेरीज आ गए, समीउल हसन और माजिद भट्टी और ये। तो हम लोग एक स्कूल के तहत आते थे, एक माइंडसेट के आते थे, और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में इंडिया से हमने बेताशा, हमारी दोस्तियां आज भी हैं, बिल्कुल। और हम एंजॉय करते हैं, और हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे, और बहुत मज़ा आता था जब इंडियन टीम पाकिस्तान आई या हम जाते थे भारत। बट नाउ इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो जर्नलिज्म की क्वालिटी, जर्नलिज्म की टोन, टेनर और डिमांड, कंज्यूमर आपका बदल गया है, इनटॉलरेंस आ गई है। अच्छा, फिर आप देखो पाकिस्तान थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे फैक्शनलाइजेशन बहुत है, इवन विद इन एक इंस्टीट्यूशन आपको डिफरेंट माइंडसेट्स नजर आते हैं, विद इन जर्नलिज्म आपको पोलराइजेशन नजर आती है। ठीक है। इंडिया का एक कॉमन फैक्टर है, वो है उनका नेशनलिज्म। Yes. आपस में वो लड़ते मरते भी रहे, बट जब वो एक बैनर पे हिंदुस्तान की बात आएगी तो दे गेट टुगेदर। फिर वो पॉलिटिकल नैरेटिव, उनकी जो गवर्नमेंट है, जो इनकमेंट गवर्नमेंट है, उसका तो चलता ही वो एंटायर पाकिस्तान वोट पे है। ठीक है। और उसकी वजह से आप देखोगे कि 2008-9 के बाद से आज तक जो है वो बिल्कुल इंडिया जो है उसमें कोई लचक नजर नहीं आई। ठीक। तो ये ना जर्नलिज्म है। अब अगर मैं उठ के बोरिया मोजमदार या इन लोगों को जवाब देना शुरू कर दूं, तो एक्चुअली आई विल नॉट बी डूइंग जस्टिस
टू व्हाट एज ए जर्नलिस्ट टू माई सेल्फ। ठीक है। भारत एक इकोनॉमिक पावर है, भारत एक सुपीरियर क्रिकेटिंग नेशन है, बिल्कुल ट्रू है, सच है। उनकी केस स्टडी है, हमें फॉलो करना चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल नैरेटिव पे वो अगर गलत है तो वो गलत है। अगर पाकिस्तान में हमने स्टांस ठीक लिया है तो लिया है, तो एवरीथिंग शुड बी बैक्ड बाय एविडेंस। तो आप कंफ्यूज ना करें, जो लोग हैं वो इंटॉलरेंट रहेंगे, जो उनको देखें। एक मैकेवेलियन फिलॉसफी होती है कि आप रिपीटेडली एक दिमाग में एक चीज डालते चली जाए और आप रिपीटर पे लगा दें तो वो अगला बंदा बिलीव करना शुरू कर देता है। तो आप मास पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन में कमेंट्स, अच्छा फिर जो आपने एक्स क्रिकेटर्स की उनकी बात की, उनके बहुत सारे बहुत रीजनेबल क्रिकेटर्स हैं, बहुत रैशनल हैं, हम लोग रोज ऑलमोस्ट कम्युनिकेट भी करते हैं। कुछ क्रिकेटर्स जो हैं, लेकिन सर खामोश हैं, वो जो सही बोलने वाले वो खामोश रहते हैं, बोलते नहीं है। मैं वो बताने लगा ना, ऑन द राइट, जो ऑन द राइट साइड ऑफ बीसीसीआई आने के लिए जो स्ट्रगलिंग लोग हैं उनके क्रिकेटर्स, वो फिर एक नैरेटिव को फॉलो करते हैं, क्योंकि जो हेट्रेड है वो बिकता है आजकल, वो बिक रहा है। तो दैट इज इट। अब आपको मैं मजे की चीज बताऊं, कॉनोटेशन भी खुद बना लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दीज थिंग्स हार्डली मैटर। जो सच है वो सच है। एट द एंड ऑफ द डे ये रिजॉल्व हो जाएगा। इतनी डर्टी लिनन नहीं होनी चाहिए थी। और लॉन्ग टर्म में याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा हेगमनी, बहुत ज्यादा पावर और बहुत ज्यादा सक्सेस, वो भी आपको सैचुरेट कर देती है और आइसोलेट कर देती है। और पुराने वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर चैंपियंस ट्रॉफी और स्पेशली भारत के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज हैं उस पर बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद। ग्रेग बार्कले ने जाते जाते जो बातें की हैं, जाते जाते उसमें उन्होंने पूरा एक हिंट दे दिया कि उन्होंने डब्बे लफ्ज़ों बता दिया कि डोमिनेंस हो रही है इंडिया को। उन्होंने जय शाह को कहा कि वो वर्ल्ड बॉडी को देकर चलें रादर देन कि इंडिया। उन्होंने जिस तरह की बात की वो आप बेहतर मुझसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सर एक तो ये बात, क्या कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी आगे चल के कि ये चीज़ कंट्रोल में आए? वो जो बिग थ्री वाला मामला था उसको भी इसी नैरेटिव से देखा गया। अब ग्रेग बार्कले भी जो जाते थे बातें करके कि वो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के लिहाज से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड अपने मफाद के लिए खामोश है। जो कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आप खेल लें, आपके अगले 3-4 साल के पैसे निकल आते हैं। दूसरा सर, 87 में, 96 में भी क्या इंडिया पाकिस्तान राइवलरी नहीं थी? क्या दोनों मुल्कों में वहाँ पे एक वो एक्सचेंज ऑफ वो जो एक राइवलरी है वो नहीं था? लेकिन 87 का फाइनल उन्होंने करा लिया तो 96 का हमने करा लिया। तो सर क्या पॉलिटिक्स तो शायद अपनी जगह मौजूद है, क्या दोनों बोर्ड्स के अंदर जो एक ग्रेट लीडरशिप थी, जैसे जगमोहन डालमिया वहाँ थे, आरिफ अली खान अब्बासी लोग जैसे मौजूद थे, एशिया क्रिकेट काउंसिल डेवलप हुई थी, तो डॉक्टर साहब क्या लीडरशिप भी गिरी है क्रिकेट के अंदर? सियासत तो चले उस पर भी मौजूद थी, लेकिन क्रिकेट इफेक्ट नहीं होती थी। 87-96 के वर्ल्ड कप लोग अच्छी तरह याद हैं। यार आपने बहुत अच्छी बात की, मैंने इनके साथ काम भी किया हुआ है, जगमोहन डालमिया और इन लोगों के साथ। एट द एंड ऑफ द डे यस, डिटीरियोरेशन तो हुई है ना, लेकिन जो अभी आपने सवाल का जवाब ये है, दो चीजें याद रखिएगा। एक तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास राइट ऑफ वीटो होता था, वो ओरिजिनेटर्स ऑफ क्रिकेट हैं, ठीक है, वो राइट ऑफ वीटो खत्म हुआ, वो इक्वालिटी पे आए। अभी आपने जिस तरह बात की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी या बायलैटरल सीरीज या आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट 20% बोर्ड को चले जाता है। एक स्टेज तक जब तक मॉनेटरी फायदे हो रहे होंगे तो उस वक्त तक तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड शायद अपनी इन चीजों पे कान ना धरे और इंडिया के साथ रैली राउंड करता रहे। लेकिन जहाँ पे उनकी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई, जहाँ पे सेल्फ रिलायंस, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी डैमेज होना शुरू हुई, तो फिर पोलराइजेशन होगी। और जब एक पार्टी बहुत स्ट्रांग हो जाए और बाकी सारे मुफलिस हो जाएं, तो फिर वो जो मुफलिस इकट्ठे होते हैं तो वो स्ट्रेंथ बनती है। तो इसी को कहते हैं कि रेवोल्यूशंस इस तरह आते हैं। पैकर का भी क्या हुआ था, कैरी पैकर का, बिल्कुल सही, कि आपने उसको इतना अगेंस्ट द वॉल लगा दिया था कि वो रेबेलियन था और वो एक काउंटर रिएक्शन था, और उससे सारी आपकी क्रिकेट की डायनामिक्स चेंज हो गई। तो इंडिया को ये मद्देनजर रखना पड़ेगा, मियाना रवि के साथ चलना पड़ेगा। और दूसरा, बाकी जितने भी ममालिक बोर्ड्स हैं या आईसीसी तो अब खैर डोमिनेटेड है, तो आपको चाइना की और आपको जो यूएस की मार्केट है उसकी एक्सप्लोरेशन शुरू करनी पड़ेगी अगर आप क्रिकेट ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं। क्योंकि याद रखिएगा 25 से 30 बिलियन डॉलर का ब्रांड अगर आईपीएल बन गया है, इसकी एक इलास्टिक को स्ट्रेच करने की एक लिमिट होती है, उसके बाद इसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद जब आपकी वो शुरू होएगा ना, स्टैग्नेशन शुरू होगी, तो उस वक्त डायनामिक्स चेंज होंगी। और दूसरा, इंडिया की जो अभी करंट पिछली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं, उनका तो नैरेटिव ही ये था ना, जो हिंदू देवता और ये वाला आपका एंटायर पाकिस्तान। तो अगर वहां पे भी शिफ्ट आती है, पॉलिटिकल शिफ्ट, गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, तो मोस्ट लाइकली जो है फिर जो है वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी।
पुराने वक्त हुए एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। और साहब इस वाले मामले पे एक सवाल रह गया चूंकि वो बड़ा जरूरी है। लोग कुछ ये भी कहते हैं कि जी हम बाइकआउट कर देते, हम स्टांस पे खड़े रहते। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके फाइनेंशियल मतलब क्या असरात होते हैं? देखिए 65 मिलियन जो आपके हैं 6.5 मिलियन डॉलर, वो तो आपने चले होस्टिंग राइट मिलनी है। आपके मुल्क में 6 दुनिया की बेहतरीन टीमें खेल रही होंगी। ये जो क्रिकेट को लोग समझते हैं कि जब आप इतने बड़े बड़े ग्रेट स्टार्स को अपने ग्राउंड्स में खुद इन एक्शन देखते हैं, एक लेगेसी बनती है, आप क्रिकेट से इंस्पायर्ड होते हैं। बट इसके बावजूद आपका जवाब डॉक्टर साहब के उन लोगों के लिए जो समझते हैं जी हमें अपने स्टैंड अपने बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा भी था ना कि हम तो हाइब्रिड को मानेंगे ही नहीं, बट इवेंचुअली फिर हम उस सोल्यूशन पे गए जो इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए बराबर है, विच इज फेयर इनफ। लेकिन क्या हम बाइकआउट अफोर्ड कर सकते थे? देखें, बाइकआउट भी अफोर्ड हो जाते हैं, आपको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस तो होंगी, लेकिन बाइकआउट करना क्यों है? जंग जो है वो बीच में रह के जीती जाती है या साइड पे बैठ के रो के रुस के नाराज होकर साइड पे बैठ के आप कुछ कर सकते हैं? तो इट्स ऑलवेज बेटर, it is always better to be part of the rather to be in the middle of the action. तो वो तो बाइकआउट तो एक बड़ा अननेसेसरी सा ओवर एग्जैजुरेटेड रिस्पांस बनता। वो उस वक्त होना चाहिए था जब आपको बिल्कुल आपकी बैक अगेंस्ट द वॉल लगा के आपकी कोई बात ना मानते, रूथलेसली, इलीगली, लेजिटिमेटली वो ये भी ना मानते कि आप उधर आपको कहते हैं आपने इंडिया जाना है, तो वो फिर और बात होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो एट द एंड ऑफ द डे जो आपने बात की है, देखें 65 मिलियन डॉलर जो है वो तो टोटल आईसीसी की होस्टिंग, जी सर, आईसीसी की होस्टिंग को पीसीबी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो एक्सपेंसेस है। ठीक है, पीसीबी को लॉस अगर होता, होस्टिंग राइट चले जाते, तो 6 मिलियन डॉलर जो इनको मिलना है होस्ट का, और 1.75 मिलियन डॉलर टिकट से आना है, और 1.75 मिलियन डॉलर जो है वो आपकी है इंश्योरेंस। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे बड़ा लॉस नहीं होने जा रहा था। एनुअल आपकी जो ग्रांट है उसको वो कम कर नहीं सकते जब तक आप नहीं खेलेंगे। जब आप नहीं खेलेंगे तो जो फार्मूला है ग्रांट का उसमें परफॉर्मेंस बेस भी है, तो वो आपका कम होता चला जाता। तो आई पर्सनली फील कि इस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज डन वेल, और मेरा नहीं ख्याल है कि इतना आसान होगा। ये हाइब्रिड मॉडल ही होगा, आपका फ्यूजन मॉडल ही होगा, और हिंदुस्तान आखिर में वो वाली मानेगा आपकी शर्त और एक म्यूचुअल कंसेंसस के साथ, क्योंकि वरना ब्रॉडकास्टर्स भाग जाएंगे। सर वेरी लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्रिकेट पे बात रह गई लेकिन टॉपिक बड़ा मजेदार था और आपकी इन्फॉर्मेशन सुनकर हम सब बड़ा मुस्तफीद हुए और सब लोग एक अवेयरनेस ही मिली। डॉक्टर साहब फायदा उठा लेंगे? चैंपियंस ट्रॉफी में 6 टीमें चले पाकिस्तान आ रही है, बट हमारी टीम अभी जिम्बाब्वे में अनफॉर्चुनेटली चले हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यंग हमने कुछ स्पिनर्स ढूंढ लिए, लेकिन मिड ऑर्डर का मसला है, फखर जमान की समझ को कहाँ खिलाना है और किस तरह खिलाना है। वो कह रहे हैं जी फिट नहीं है, उधर वो चैंपियंस कप में ऑफ के ऊपर छक्के मार रहे हैं। सर फायदा उठाने की पोजीशन में है हम कि मतलब जब चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में हो रही है, बड़ी बड़ी टीमें अब अपने मुल्क में जो है ना बड़े टूर्नामेंट जीतती हैं, आपको लगता है ये टीम राइट डायरेक्शन में आकिब जावेद या मोहम्मद रिजवान इस टीम को एक ऐसी फोर्स बना सकते हैं? टाइम ज़्यादा उनके पास था नहीं, ना उनके पास टाइम है आगे। हम कुछ क्रिकेट के वाले से बात करें, इस टीम में दमखम नजर आता है कि जब ये दुनिया की बेस्ट टीमों के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेल रही है और हमें फाइनली अपनी पिचेस का, ग्राउंड एडवांटेज का, होम एडवांटेज का कुछ इंग्लैंड के बाद कुछ हम अच्छी उम्मीद रखें? यार गफार, बात बड़ी सिंपल सी है, ये बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन जब आप पावर अब्यूज करें, जब आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करें, जब आप डिसऑनेस्ट सिलेक्शंस करें, जब डॉक्टर साहब मायूस नजर आ रहे हैं थोड़े से आप जिम्बाब्वे डिफीट की वजह से, जब आप कबीलों को खिलाएं, फखर जमान का ना खेलना, साजिद खान का साउथ अफ्रीका के टेस्ट टीम में से निकाल दिया जाना। डॉक्टर साहब एक चीज माजरत के साथ, वो जो खबर आई कि कोई मेडिकल इशू है फखर का, आप तो खुद डॉक्टर हैं, क्रिकेट भी समझते हैं, डॉक्टर साहब वो तो खेल रहा है उधर चैंपियंस कप में आपके ही पिंडी के अंदर, आप उसको देखने भी शायद जाएंगे मुझे लगता है। ये क्या सीन है, मतलब कोई स्टैंप लग गई उसके ऊपर? नहीं सर, वो अगर फिजिकल फिटनेस का इशू था तो वो तो नजर नहीं आया, क्योंकि आज उसने ऊपर के एक्स्ट्रा कवर मारे। जी सर। और जहां तक फिटनेस है तो फिर नुमान अली की फिटनेस टेस्ट भी करा लें, फिर साउथ शकील का भी करा लें, फिर रिजवान का भी करा लें, फिर अमीर हमजा का भी करवा लें। ठीक है, तो इनमें से एक भी फिटनेस टेस्ट। तो डॉक्टर साहब क्या फखर जमान के बगैर जाने का इरादा है हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में? एक ही इम्पैक्ट प्लेयर, उसके बगैर जाएंगे हम? अगर आप फखर जमान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे तो फिर आप इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन ही पढ़ लें। बिल्कुल सर, और न्यूजीलैंड का मैच याद आ रहा है जहां वो एक ही बड़ा मैच हमने जीता बिकॉज ऑफ फखर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट के साथ अच्छा हो, पीसीबी के साथ, बीसीसीआई के साथ जो भी हो रहा है, लेकिन क्रिकेट के साथ हम तो बड़े खुले मतलब लोग हैं पाकिस्तानी, हम तो कहते हैं कि जी जीत सिर्फ पाकिस्तान की ना हो, क्रिकेट की भी हो, जिसके अंदर हम क्रिकेट के खेल को आगे बढ़ता हुआ देखें और साथ साथ
जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान तो अब भी चाहता है कि जो बड़े बड़े इंडियन स्टार्स हैं पाकिस्तान आए, पाकिस्तानी स्टार्स वहाँ देखें, क्योंकि यही एक तरीका है लोगों को, कौमों को करीब लाने का। लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेटली भारत की हरदर्मी की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो सक रहा। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।